एक्सपेंडिचर हम डिटेल में कर चुके हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस सर। एक्सपेंस कर चुके हैं हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज एक्सपेंस। यस सर। नेक्स्ट टर्म है रिसीट्स। रिसीट्स मतलब बिजनेस ने पैसा रिसीव करा। क्या बिजनेस ने जो भी पैसा रिसीव करा, क्या वो सारी की सारी इनकम होती है? नो सर। जरूरी नहीं है। मैं अगर बैंक से लोन बोरो कर रहा हूं तो भी तो मैं पैसा रिसीव कर रहा हूं, यस और नो? यस सर। तो जो पैसे रिसीव, जैसे एक्सपेंडिचर में हमें कैटेगराइज करना होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे ही रिसीट्स में हमें क्लासिफाई करना होगा रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। तो ध्यान से देखना, रिसीट्स, रिसीट्स मतलब पैसा आया, they are categorized into revenue and capital. revenue receipts क्या होती है? amount received from sale of goods or services or both. आपने कोई सामान बेचा, जो सेल्स करी, उससे पैसा आया, वो रेवेन्यू रिसीट। आपने कोई सर्विस रेंडर करी, उससे जो पैसा आया, वो रेवेन्यू रिसीट। तो सामान बेच के या कोई काम करके या कोई सर्विस प्रोवाइड करके जो पैसा आया, वो रेवेन्यू रिसीट है। सर उसको हम इनकम नहीं बोलेंगे? इनकम होता है आपका जो प्रॉफिट पोर्शन है ना, उसको इनकम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेन का ही एग्जांपल ले ले, तो 2 रुपए का पेन जो मैं बेच रहा हूं, तो 2 रुपए आए, तो मेरी रेवेन्यू रिसीट, सेल कितनी हुई? 2 रुपए। यस सर। तो क्या 2 का 2 मेरा प्रॉफिट है? वो सर एक प्रॉफिट होगा कि इसकी तो कुछ कॉस्ट भी तो इनकर हुई होगी उसको बनाने में। यस सर। तो अगर रेवेन्यू में से कॉस्ट एक्सपेंस माइनस कर दें तब आती है इनकम। ओके सर, ओके सर। तो रेवेन्यू और इनकम दो अलग चीजें होती है। रेवेन्यू मनी रिसीव, टोटल मनी रिसीव, आपने मुझे ट्यूशन फीस दी, वो मेरी इनकम है या रेवेन्यू? सर रेवेन्यू। गुड, फर्क समझ आ गया इनकम और रेवेन्यू में? यस सर। ठीक है। तो मनी, टोटल मनी रिसीव फ्रॉम रेंडरिंग अ सर्विस, फ्रॉम सेलिंग गुड्स, वो होता है रेवेन्यू रिसीव। It is the amount received in the normal course of business, say against sale of goods or rendering of services or interest on investment. आपने बैंक में एफडी करा रखी है, उस पे जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, वो भी तो आपकी एक तरह से रेवेन्यू ही है, कमाया ही है आपने। यस सर। ओके, तो रेवेन्यू रिसीट्स, मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और बोथ। कैपिटल रिसीट्स इंपॉर्टेंट है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर। बैंक से लोन बोरो करा, क्या वो पैसे कोई सर्विस रेंडर करके आए थे? नो सर। क्या कोई सामान बेचा था? नो सर। तो इट इज अ कैपिटल रिसीट। लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। तो एनी रिसीट which either creates a liability or reduces an asset is a capital receipt. दूसरा एग्जांपल, मैंने ट्यूशन सेंटर के लिए फर्नीचर खरीदा था, मेरी फर्नीचर की दुकान नहीं है, मैंने फर्नीचर खरीदा था, 5 साल पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया, मैंने फर्नीचर को बेच दिया, तो फर्नीचर बेच के जो पैसे आए, क्या वो मेरी इनकम है? क्या मैंने फर्नीचर, क्या मैं फर्नीचर डीलर हूं? नो सर। अगर आपने कोई अपना एसेट बेचा है, उससे जो पैसा आ रहा है, इट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट। क्या वो रेकरिंग नेचर की इनकम है? क्या वो तो कह रहा है मेरा तो रोज का ये बेचना? नो सर। नॉन रेकरिंग है, तो वो कैपिटल रिसीट। तो ध्यान से देखना, कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स which are not of revenue nature. For example, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ओनर्स, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो वैसे ही कैपिटल रिसीट है। रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स व्हिच वर नॉट मेंट फॉर रीसेल, पुराने हो गए तो बेचोगे ही। यस सर। तो आपने अपनी पुरानी मशीन बेची, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब कैपिटल रिसीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे ईदर इंक्रीज लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स। पैसा आया, पैसे आने की वजह से या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, कैपिटल रिसीट, या फिर कोई एसेट रिड्यूस हो गया, तो कैपिटल रिसीट। एसेट रिड्यूस हो गया, आपने मशीन बेची, पैसे आए, कह रहे रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल नेचर है, तो कैपिटल रिसीट।
कैपिटल रिसीट्स की एडजस्टमेंट कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ शो करते हैं? शोन इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा था बीच में? यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर एफडी में भी हमने कोई सेल ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं करी सर, लेकिन वो रेवेन्यू रिसीट्स में कैसे आया? आपने बैंक में 10 लाख की एफडी कराई, यस सर। 1 साल हो गया, लेट अस अज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, ऑल्दो इतना ज्यादा कोई है नहीं अभी, लेट अस अज्यूम 10% था, तो 1 साल के बाद आपको 11 लाख मिलेंगे। यस सर। 10 तो आपके अपने ही थे, यस सर। 1 लाख आपने कमाए, यस सर। यस सर। तो इनकम रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर आप बैंक को पैसे देते हो तो आप बैंक को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आप, एक होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान से देखना, इकोनॉमिक्स में भी आएगा ये, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब आप बैंक में पैसा डाल रहे हो तो आप एक तरह से बैंक को पैसा दे रहे हो, बैंक उसके बेसिस पे ही आगे किसी और को पैसा दे पाएगा। यस सर। तो जो आपने बैंक में एफडी कराई, एक तरह से आपने उनको एक फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी है। ओके सर। बोलो। So I was just सॉरी, so कुछ नहीं sir. चल सकता हूँ मैं आगे? Yes sir. ठीक है, पॉइंट क्लोज करूंगा। रिसीट्स दो टाइप की होती हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स which neither create a liability nor reduce an asset, neither, ना तो कोई liability create हुई ना कोई asset reduce हुआ। money received from selling goods, rendering services or any other income generated। अगर for example आगे जाके हम सीखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीट। डिस्काउंट रिसीव्ड, मैंने आपसे 10 लाख का सामान खरीदा, आपने मुझे 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया आपने मुझे। यस सर। तो 1 लाख का बेनिफिट हुआ मुझे। यस सर। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो अ रेवेन्यू रिसीट। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने तो सर बड़ी स्पेसिफिक सी बात बोली है कि फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज। तो जब हमने बैंक में एफडी कराई, हमने कोई सामान बेचा? नो, हमने उनको कोई सर्विस रेंडर करी। अगर हम पैसे दे रहे हैं वो भी सर्विस प्रोवाइड करना ही होता है, ठीक है? यस सर। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए।